तो हम लोग रामायण पढ़ रहे हैं और ये रामायण जो है ये इस्कॉन के एक महाराज जी के द्वारा लिखी गई है। तो पूरी ऑथेंटिक रामायण है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसका नाम है वाल्मीकि कृत रामायण। तो कल हमने सुंदरकांड पढ़ा था। सुंदरकांड के अंदर हमने चर्चा की थी किस प्रकार से हनुमान जी सीता माता का पता लगाने के लिए गए थे लंका में, और उन्होंने लंका के अंदर नाना प्रकार के राक्षसों को देखा, अलग अलग तरह के आश्चर्यजनक दृश्य देखे, और उसके बाद में उन्होंने फाइनली सीता माता का पता लगा लिया। तो सीता माता को खोजने के बाद में आज हनुमान जी उनसे बात करेंगे, उनको बताएंगे राम जी के बारे में। तो ये सुंदरकांड का ही दूसरा पार्ट है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान जी ने विचार किया, यही वह स्त्री है जिसे राम प्रेम करते हैं, जिसके लिए वे व्यथित हैं, कभी दया तो कभी शोक करते हैं, उनके लिए द्रवित होते हैं, किंतु जिनकी सुरक्षा वे नहीं कर पाए, जिसके लिए उनके हृदय में कोमल भाव उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वह पूर्णतः निर्भर उन्हीं पर हैं। तो सीता माता जो हैं वो राम जी पर ही पूरी तरह निर्भर थी, लेकिन राम जी उनकी रक्षा नहीं कर पाए, तो इसलिए बहुत ही मन उदास है उनका, बड़े खिन्न हो गए रामचंद्र जी। तो ऐसा हनुमान जी विचार कर रहे हैं। अपनी प्रियतम पत्नी के अकस्मात वियोग के कारण शोक करते हैं। सीता का आकर्षण और सौंदर्य राम के ही समान है। वास्तव में उनके लिए छलांग लगाकर लंका आना और राक्षसों का वध करने का कष्ट सहन करना उचित है। वस्तुतः यदि तराजू के एक पलड़े पर सीता को और दूसरे पलड़े पर तीनों लोकों के प्रभुत्व को रखा जाए, तब दूसरा पलड़ा सीता की योग्यता के एक अंश की भी बराबरी नहीं कर पाएगा। रावण के हाथों उनको दी जा रही व्यथा को देखना अत्यंत कष्टकर है, तथापि मैं जानता हूं कि राम का नित्य स्मरण सीता को इस बाह्य पीड़ा की अनुभूति नहीं होने देता होगा। हनुमान की सहायता के लिए चंद्रमा उदित हुआ, ताकि वे सीता और उनके चारों ओर तैनात भयानक राक्षसनियों को देख सके। तो रात्रि में चंद्रमा थे नहीं, लेकिन क्योंकि रात्रि में हनुमान जी को सीता माता का भी पता लगाना था और देखना था आसपास का वातावरण, तो चंद्रमा स्वयं उदित हो गए। तो जो भक्त बन जाते हैं भगवान के, उनकी सहायता देवी देवता भी करते हैं। उनमें से कुछ राक्षसनियों की केवल एक ही आंख थी, तो एक आंख वाली राक्षसनियां भी थी। वो कितनी खतरनाक होती होंगी, सीता माता कैसे लोगों के बीच में रहती थी। और अथवा एक ही कान था। एक राक्षसनी की समूची काया पर कान ही कान थे, पूरे शरीर पे कान ही कान बने हुए थे, और एक अन्य की नाक उसके ललाट के मध्य में थी। तो एक राक्षसनी की नाक यहाँ नहीं थी, यहाँ पे थी। किसी के सिर पर बाल नहीं थे, तो कुछ बौनी उल्टे ललाट के मध्य में थी। किसी के सिर पर बाल नहीं थे और कुछ कुबड़ी थी, तो कुछ के अधर ठोड़ी की ओर लटके हुए थे। तो कुछ के जो होंठ थे वो यहाँ तक लटके हुए थे, ठोड़ी तक। उनमें से कुछ के सिर तो शूकर मृग, किसी का सुअर जैसा सिर भी था, किसी का हिरण वाला सिर था, किसी का व्याघ्र, किसी का घोड़े का सिर भी था। ऐसे ऐसे विचित्र सब राक्षसनियां। कुछ तो एक ही हाथ अथवा पैर था, किसी का तो बस एक ही हाथ था या एक ही पैर। कबंध के समान कुछ राक्षसनियों के ललाट उनके शरीर में धसे हुए थे, और उनमें से अधिकांश के शरीर मांस और रक्त से सने हुए थे। तो किसी का तो गर्दन के ऊपर सिर नहीं था, वो अंदर ही चला गया था, और ज्यादातर के शरीर पे सब मांस और खून ये सब लगा हुआ था। सीता का पता मिलने के हर्ष में हनुमान के नेत्रों में आंसू छलक आए। तो देखा हनुमान जी ने माता सीता इतने कष्ट में हैं, तो उनको आंसू आ गए उनके आंखों में। वाद्य यंत्रों सहित अपना यशोगान करने वाले भाटों को सुनकर रावण प्रभावित होने के पूर्व ही जाग गया। रावण उठते ही सीता के विषय में सोचने लगा, क्योंकि वह उनके प्रति अपनी आसक्ति को नियंत्रित करने में असमर्थ था। विदेह की राजकुमारी के प्रति अपनी इंद्रिय लालसा को नियंत्रित करने में असमर्थ रावण 100 सुंदरियों के साथ अशोक वाटिका की ओर चल पड़ा। तो सुबह सुबह उठते उसको कुछ याद नहीं है, बस माता सीता के पास आ गया वो मुंह उठाकर। जो स्त्रियां, उन स्त्रियों के हाथ में स्वर्ण दीपक, चंवर, गद्दे, जल और अन्य सामग्रियां थी। तो 100 सुंदर स्त्रियों के साथ आया सीता माता की उनको नौकरानी बनाने के लिए। पूर्ण रात्रि के नशे के प्रभाव में अब भी रावण डगमगा रहा था,
और उसके पीछे उनके सुंदर स्त्रियां चल रही थी जो मेघों के पीछे से देदीप्यमान सौदामिनी सी प्रतीत होती थी। रावण को आते देख हनुमान ने स्वयं को सघन पत्तियों वाली शाखा के पीछे छुपा लिया। तो हनुमान जी ने सोचा मैं छुप जाता हूं, नहीं तो ये मेरे को देख लेगा। सीता ने जैसे ही रावण को आते देखा उन्होंने यथासंभव अपना तन ढक लिया। तो माता सीता ने एकदम से ऐसे घूंघट कर लिया अपना सिर पे और तन ढक लिया, पूरा अपना तन ढक लिया और कांपते हुए विलाप करने लगी। नीचे भूमि पर बैठी वे किसी समुद्री तूफान में फंसी दुर्बल नाव की भांति हिल रही थी। अपनी उस दयनीय दशा में सीता ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे ज्ञान धूमिल पड़ गया हो, आशा पराजित हो गई हो, किसी आज्ञा की अवहेलना हो गई हो या कोई पवित्र वेदी दूषित हो गई हो। वे ऐसी लग रही थी मानो पूर्णिमा के चंद्र पर ग्रहण लग गया हो। तो सीता माता रूपी पूर्णिमा के चंद्र पर ये रावण रूपी ग्रहण लग गया था। वे मानो किसी सेना की करारी पराजय हुई हो या कोई ऐसा जल स्रोत हो जो अनावृष्टि के कारण सूख गया हो, जैसे कोई जलाशय सूख जाता है कि नदी सूख जाती है, इस प्रकार से माता सीता की दशा थी। वे उस जलाशय की भांति दिखाई पड़ रही थी जिसके कमल नष्ट हो गए हों। वे एक बुझी हुई ज्वाला अथवा भय के कारण भागे हुए पंछी के समान लग रही थी। उपवास और शोक से सीता का तन क्षीण और मंद उदास हो गया था। रावण सीता के सम्मुख आकर उन्हें बहकाने की आशा में बोलने लगा। अब रावण सीता माता के सामने आ गया और सोचता है मैं इनको बहका दूंगा अपनी बातों में। देखो कैसे बहका रहा है। हे सुंदर सर्व सुंदरी, अपनी पतली कमर को क्यों ढकती हो? हे विशाल नयनों वाली सुंदरी, मैं तुम्हारे प्रेम में व्याकुल हूँ, अतएव तुम अपनी लज्जा त्याग दो। मेरी बात मान लो प्रिय, तुम्हें पाने की मेरी असहनीय लालसा को पूर्ण करो। पराई स्त्रियों को हर लाना या उनका शील भंग करना सदैव से राक्षसों की रीति रही है। मतलब बहुत बड़ा कोई काम कर दिया, बड़ा पारंपरिक व्यक्ति माना जाएगा कोई स्त्रियों का शील भंग करके। किंतु मैं तब तक तुम्हारा स्पर्श नहीं करूंगा जब तक तुम स्वेच्छा से मुझे स्वीकार ना कर लो। अब झूठ बोल रहा है, उनको सच तो बता नहीं सकता। इसको श्राप लगा हुआ है कि जैसे किसी स्त्री का शील भंग करने का प्रयास करेगा तो मर जाएगा। और क्या कह रहा है, मैं बड़ा संयमी हूं जब तक तुम नहीं चाहोगी। हे सुंदरी, तुम आसन रहित भूमि पर क्यों बैठी हो? तुमने मैले वस्त्र क्यों धारण किए हैं? क्यों अकारण उपवास करती हो? तुम अपने केशों की एक चोटी क्यों नहीं बना लेती हो और निरंतर क्यों चिंतन करती रहती हो? तुम्हारे समान चित्ताकर्षक राजकुमारी को ऐसा व्यवहार शोभा नहीं देता। मेरी रानी बन जाओ, मैं उस राजोचित वैभव का आनंद तुमको दूंगा जिसकी समता तीनों लोकों में नहीं है। तुम्हें सर्वोत्तम हार, चंदन के लेप, इत्र और आभूषण मिलेंगे। खाने के लिए उत्तम भोजन, पीने के लिए सुस्वादु पेय एवं विश्राम करने के लिए बहुमूल्य शैया मिलेगी और तुम संगीत, गायन तथा नृत्य का आनंद उठा सकोगी। हे सर्वश्रेष्ठ सुंदरी, युवावस्था शीघ्र ही ढल जाती है, अतः तुम्हारा हट करना मूर्खता है। तुम्हारा मुख चंद्रमा से भी अधिक उज्जवल और सबसे अधिक सुंदर है तथा तुम्हारे शरीर की रचना किसी निपुण कलाकार की कला की पराकाष्ठा है। तो ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहा है माता से। तुम मेरी प्रियतमा बन जाओ, बदले में तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम चाहो तो मैं सारी पृथ्वी जीतकर उपहार स्वरूप तुम्हारे पिता राजा जनक को भेंट कर सकता हूँ। अब लालच दे रहा है कि तुम्हारे जो पिता राजा जनक हैं उनको मैं पूरी पृथ्वी का राज्य दे दूंगा। तो ऐसे नाना प्रकार की बातें बोलने लगा। अब उसे क्या पता था कि माता सीता तो माता जगत जननी है, वो तो उल्टी सीधी बातें में आने वाली नहीं है। सीता ने रावण से प्रत्यक्ष संपर्क करने की अपनी अनिच्छा के संकेत स्वरूप स्वयं एवं रावण के मध्य एक तिनके को रख दिया। जब भी रावण सीता माता के सामने आता था तो वो एक तिनका बीच में रख देती थी। वे भद्रता पूर्वक बोली, तुम अपना मन मुझसे विमुख करके अपनी पत्नियों के साथ लगाओ। तुम मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकोगे। ठीक उसी प्रकार जैसे कि एक पापी मनुष्य पूर्णता को प्राप्त कर पाने में असफल होता है। मैं कुलीन परिवार में उत्पन्न हुई थी एवं धार्मिक रीतियों के अनुसार मेरा विवाह हुआ है। मैं धार्मिक नियमों के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करूंगी। मेरी सहमति प्राप्त करने की आशा छोड़ दो। रावण की ओर पीठ करके, तो पीठ कर ली रावण की ओर। माता सीता आगे बोली,
क्योंकि तुम स्वयं को धर्म के मार्ग से च्युत करके नीति के विरुद्ध कार्य कर रहे हो, अतः तुम अपने संपूर्ण राज्य का विनाश का कारण बनोगे। उन व्यक्तियों का अनुसरण क्यों नहीं करते जो स्वयं अपनी एवं अन्यों की पत्नियों की रक्षा करते हैं? वह मूर्ख जो अपनी पत्नी से असंतुष्ट है और अन्य की पत्नियों में सुख को खोजता है, उसका विनाश निश्चित है। तो ये माता सीता कह रही हैं कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी से असंतुष्ट होकर दूसरों की पत्नियों में मन लगाता है, उसका विनाश निश्चित है। तुम क्यों भले और भद्र मनुष्यों के उपदेशों की अवहेलना करते हो? तुम क्यों सभी राक्षसों के विनाश का कारण बनना चाहते हो? क्या तुम्हें यह ज्ञात नहीं है कि नीच व्यक्तियों के विनाश पर सभी आनंद मनाते हैं? मैं तुम्हारे इन तुच्छ वैभव और राजोचित सुविधाओं से कभी आकर्षित नहीं होने वाली। मेरा संबंध तो राम के साथ वैसे है जैसे सूर्य का उसकी किरणों के साथ। तुम्हारे पास राम के रोष से स्वयं को बचाने का एकमात्र उपाय यही है, तुम स्वेच्छा से मुझे उनके पास भेज दो, किंतु उनके साथ मैत्री का प्रयास करना, और क्योंकि वे शरणागत के प्रति अत्यंत कृपालु हैं, अन्यथा शीघ्र ही राम एवं लक्ष्मण यहाँ आकर अपने बाणों से तुम्हारा जीवन समाप्त कर देंगे। तुम भले ही इंद्र के वज्र से स्वयं को बचा लो, किंतु राम के क्रोध से तुम नहीं बच सकते। यह केवल समय पर निर्भर है कि वे कब आकर तुम्हारे नीच कर्मों के लिए तुम्हारा वध करते हैं। तो माता सीता को पूरा विश्वास था कि पक्का राम जी आएंगे और उनको बचाएंगे, ऐसे उल्टे पुल्टे लोगों से सारे राक्षसों को मार देंगे। माता सीता हतोत्साहित नहीं हुई। रावण ने कटाक्ष किया, सामान्यतः जब कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ विनय पूर्वक वार्तालाप करता है तब स्त्री भी सहमति से उत्तर देती है, किंतु तुम्हारे विषय में यह विपरीत ज्ञात होता है। तुम्हारे इन कटु वचनों के लिए मैं तुम्हारा वध कर देना चाहता हूँ। तुम भाग्यशाली नहीं हो कि तुम्हारे प्रति जो मेरा प्रेम है उसी ने मेरे क्रोध को नियंत्रित कर रखा है। जैसे एक सारथी अपने नियंत्रण में न आने वाले घोड़े को बांध कर रखता है, प्रेम का विचित्र स्वभाव तो देखो। अब उल्टी पुल्टी बातें कर रहा है। जब कोई स्त्री अपने प्रियतम के प्रति रूखा व्यवहार करती है तब उसका प्रियतम उस स्त्री के प्रति और भी अधिक प्रीति दर्शाता है। यही एकमात्र कारण है कि मैं तुम्हारा वध नहीं करता। वो क्या वध करेगा? सीता माता चाहती तो उसका वध कर सकती थी। सीता माता ने जब उनकी नई नई शादी हुई थी तो दशरथ जी और अपनी जो सासें थी, 3 सास थी उनकी, उन सब के लिए रसोई बनाई। कोई भी नई दुल्हन आती है घर में तो पहली रसोई बनाती है। तो उन्होंने खीर पकाई। क्या हुआ कि जब खीर वो दे रही थी, सबको सर्व कर रही थी, तो दशरथ जी के कटोरे में एक तिनका आके गिर गया हवा से उड़कर। माता सीता की दृष्टि गई, अरे तिनका आ गया इसके अंदर, ये तो खराब हो जाएगा। तो माता ने बड़े गुस्से में उस तिनके को देखा, ये कहाँ से आ गया। तो जैसे माता उस तिनकों को देख रही थी तो वो तिनका जो है राख बनकर उड़ गया हवा में, जला दिया उसको, भस्म कर दिया। ये चीज देख ली दशरथ जी ने। तो दशरथ जी ने उस समय तो कुछ नहीं बोला, अकेले में आकर बुलाया, बोला बेटी जिस दृष्टि से तुमने उस तिनके को देखा दोबारा किसी को मत देखना। तो दशरथ जी के कहने पर सीता माता ने अब तक उस नीच रावण के ऊपर वो दृष्टि नहीं डाली थी। तिनका रख लिया था, तिनके को याद करके कि मेरे ससुर ने मना किया है। नहीं तो सीता माता एक दृष्टि डाले तो रावण भस्म हो जाता, भस्मीभूत जल जाता, सीधा खत्म हो जाता। पर सीता माता ऐसा नहीं करती थी। यही एकमात्र ये कह रहा है कि मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं। देखो कितनी विचित्र बात है। तुम्हें दी गई 1 वर्ष की अवधि में से 10 मास तो बीत चुके हैं, अतः अब मैं केवल 2 मास की प्रतीक्षा करूंगा। उसके पश्चात भी यदि तुम मेरे प्रेम की अवहेलना करोगी तो मेरा रसोइया तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके उसे मेरे भोजन में लगा देगा। वहां उपस्थित रावण की अनेक पत्नियों ने जो उसके द्वारा बलपूर्वक हरकर लाई गई थी, रावण की चेतावनी सुनकर सीता के प्रति अनुभूति की तथा जैसे ही रावण चलने के लिए तैयार हुआ, उन्होंने सीता को थोड़ा आश्वस्त किया। उनके सहानुभूतिपूर्ण वचनों से सीता को सांत्वना मिली। उन्होंने कहा कोई बात नहीं बहन, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार सीता का उत्साह बढ़ा और उन्होंने पुनः रावण की भर्त्सना करते हुए कहा। अब रावण जा रहा है पर पीछे से माता बोल रही है, हे रावण, तुम्हारे राज्य में भी कोई तुम्हारा शुभेच्छुक नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारा विनाश करने वाला इस अनैतिक कृत्य को संपन्न करने से तुम्हें रोकने का प्रयास किसी ने नहीं किया। राम का एक शक्तिशाली गजराज है। राम एक शक्तिशाली गजराज हैं, मतलब एक हाथी के समान हैं, और तुम मात्र एक छोटे शशक के समान हो, चूहे हो तुम।
तुम केवल राम की अनुपस्थिति में ही ऊंचे स्वर में बोल सकते हो। मैं अपनी यौगिक शक्ति का उपयोग करके तुम्हें भस्म कर सकती हूँ, किंतु मैंने ऐसा करने से स्वयं को रोक रखा है, क्योंकि राम ने मुझे ऐसा करने की आज्ञा नहीं दी है। तुम मूर्ख हो। देखो सीता माता कह रही है मैं तुम्हें अभी मार सकती हूँ, पर मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, मैं अपने पति की इच्छा के बिना नहीं करूंगी, तो इसलिए मैंने तुमको नहीं मारा है। तुम मूर्ख हो, क्योंकि भगवान राम की पत्नी का अपहरण कर पाना असंभव है। तुम ऐसा केवल इसलिए कर सके क्योंकि विधाता मुझे तुम्हारी मृत्यु का निमित्त बनाना चाहते थे। माता सीता कहती है मेरा अपहरण कोई नहीं कर सकता संसार में, लेकिन तेरी मृत्यु मेरे मैं उसमें मतलब इंस्ट्रूमेंट बननी थी तेरी मृत्यु के कारण में, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। इन तीखे शब्दों के प्रहार से रावण सर्प की भांति फुफकारने लगा, ऐसे जैसे सांप सांस लेता है ऐसे, और क्रोध लाल नेत्रों से सीता की ओर देखने लगा और गर्जा, मैं आज ही तुम्हारा वध कर दूंगा। तब उसने वहीं राक्षसनियों को संबोधित करते हुए कहा, क्या कहा, समझौता, भेंट अथवा बल, किसी भी प्रकार से सीता को मेरे प्रति सहमत करवाओ। राक्षस ने कोई एक आंख वाली कोई एक कान वाली उनको बोल दिया। रावण धमकाते हुए इस प्रकार सीता की ओर मुड़ा और ऐसा प्रतीत होने लगा कि वह किसी भी क्षण हिंसक हो जाएगा, किंतु मंदोदरी ने, जो रावण की कनिष्ठतम पत्नी, सबसे छोटी पत्नी उनकी धन्यमालिनी के संग वहां उपस्थित थी। धन्यमालिनी सबसे छोटी पत्नी थी और मंदोदरी सबसे बड़ी, तो ये दोनों साथ में थी। उन्होंने अपने पति का आलिंगन करते हुए कहा, आप महल में लौटकर हमारे साथ आनंद लें। इस कांतिहीन और दुर्बल स्त्री को भूल जाइए। जब कोई व्यक्ति ऐसी स्त्री को पाने की इच्छा करता है जो उसे प्रेम ना करती हो, तब वह केवल कष्ट ही प्राप्त करता है। तो बड़ी बुद्धिमान थी, बड़ी मतलब उनको पता था कब क्या करना है, तो उन्होंने स्थिति को संभाल लिया। किंतु यदि स्त्री भी बदले में उसे प्रेम करे तभी वो आनंद की प्राप्ति करता है। मतलब हमसे आप प्रेम कीजिए, हम आपको प्रेम करेंगे। इस प्रकार से सीता को और अधिक प्रताड़ित करने से रावण को रोका गया। अहंकार पूर्वक हंसते हुए रावण अपने महल लौट गया। हा 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 हंसते हुए चला गया। वहां तैनात भयंकर राक्षसनियां सीता के पास जाकर क्रोध पूर्वक कटु वचन कहने लगी। अब ये तो चली गई ये लोग, अब वो उल्टी सीधी बात बोलने लगी माता को। एक राक्षसनी ने कहा, तुम्हें अपना मिथ्याभिमान त्याग कर रावण को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि वे एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक पुलस्त्य हैं और उनके मानस पुत्र विश्रवा ऋषि थे। तब रावण उनके पुत्र हैं, मतलब बड़े महान हैं। यह सोचकर राक्षसों के राजा को स्वीकार करने में संकोच न करो कि वे तुम्हारे योग्य नहीं हैं। यदि तुम हट करती रहोगी तो उसका परिणाम निश्चित ही तुम्हारे लिए विनाशकारी होगा। दूसरी राक्षसनी ने कहा, तुम मूर्ख हो जो रावण की पत्नी बनना स्वीकार नहीं करती हो। उनको मूर्ख, खुद ही मूर्ख है बेचारी वो। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है कि उनकी आज्ञा से वृक्ष पुष्प वर्षा करते हैं और मेघ मूसलाधार वर्षा करते हैं। रावण को अप्रसन्न करने पर सूर्य चमकना और वायु प्रवाहित होना छोड़ देती है। क्या बात है। हे मधुर मुस्कान वाली देवी, या तो हमारा परामर्श मान लो अथवा भयानक मृत्यु का सामना करो। किंतु सीता ने सहजता पूर्वक उत्तर दिया। देखिए माता सीता कितना अच्छा उत्तर दे रही है। तुम चाहो तो मेरा वध कर दो, किंतु मैं स्वयं को रावण को समर्पित नहीं करने वाली। सीता को अपने हट पर अटल देखकर उनके चारों ओर खड़ी राक्षसनियां अपनी बर्छी, कुठार, धूरा आदि हथियार उठाकर उनको धमकी देने लगी। एक राक्षसनी चिल्लाई, तुम युवती हो, कोमल और मृदु हो। यदि तुमने स्वयं को रावण को समर्पित नहीं किया तो इसी क्षण में तुम्हारा हृदय, यकृत और प्लीहा का भक्षण कर लूंगी, तुम्हारी आंतड़ियां खा लूंगी, तुम्हारा दिल खा लूंगी। दूसरी ने कहा, मैं तुम्हारे गुलाब जैसे लाल गालों को खा जाऊंगी, मैं तुम्हारे रसीली जगह को स्वाद ले लेकर खाऊंगी और तुम्हारा रक्त पी जाऊंगी। तब बीच में एक अन्य राक्षसनी बोल पड़ी, मुझे ये झगड़े पसंद नहीं हैं, चलो इसे काट कर समान भागों में बांट कर खा जाते हैं। मदिरा मंगवाई जाए। वो कह रही अब हम मेरे से ज्यादा हो नहीं, इनको खा पी के छुट्टी करो। आज हम सब इसके मांस के भोजन का उत्सव मनाएंगे और देवी भद्रकाली के सम्मुख नृत्य करेंगे। तो कितनी भयानक स्थिति है। सीता माता अकेली हैं वहां पे और सब ऐसे भयंकर औरतें। इस प्रकार से भयानक वचनों को सीता सहन न कर सकी और फफक कर रोने लगी। भय के मारे कांपती हुई वे उच्च स्वर से बोली, हे राम, हे लक्ष्मण। सीता विलाप करने लगी, राम मेरी रक्षा के लिए क्यों नहीं आते? संभवतः उन्हें ज्ञात ही नहीं कि मैं कहाँ हूँ। हो सकता है उनको पता न लगा हो।
हो सकता है वे मेरे वियोग से मृत्यु को प्राप्त करके स्वर्ग में चले गए हों। संभवतः रावण ने छल कपट से उनका वध कर दिया हो। हाय, इन राक्षसों का वध करने के पश्चात राम कब मुझे अयोध्या वापस लेकर जाएंगे? मैं इतनी अभागी क्यों हूँ कि मैं तुरंत प्राण नहीं त्याग पा रही हूँ। यदि मैं मृत्यु को प्राप्त करती तब वह मृत्यु भी निश्चित ही इस असहनीय पीड़ा से बेहतर होती। इस समय मतलब मरना भी ज्यादा अच्छा लग रहा है ऐसे जीवन जीने से, राम जी के बिना नहीं जीना। जब राक्षसनिया सीता को डराने धमकाने के प्रयास में लगी हुई थी, तभी त्रिजटा नाम की एक वृद्ध स्त्री नींद से जागकर आई। देखो, त्रिजटा जो है ये भी एक राक्षसनी थी, लेकिन ये सीता माता के साथ में बिल्कुल माँ की तरह रहती थी उनकी। अन्य राक्षसनियों के पास जाकर वह विवेकपूर्ण वचन बोली, अरे नीच, तुम सब सीता को इस प्रकार दुख देने का साहस कैसे कर रही हो? तुम सब कभी उनका वध नहीं कर सकती हो। मैं इसका कारण तुम्हें बताती हूँ। अभी भी मैंने एक अविश्वसनीय किंतु सजीव स्वप्न देखा। कहती, क्या सपना देखा भाई तूने? जिसमें राम सभी राक्षसों का नाश करते हुए सीता को मुक्त करवाने के लिए आए हैं। मैंने ये अभी सपना देखा है। जब अन्य राक्षसनियों ने त्रिजटा से उस स्वप्न का विस्तार पूर्वक वर्णन करने का निवेदन किया तो वो बताने लगी। तो त्रिजटा ने उनको बातों में लगा दिए, मैंने ऐसे देखा, राम जी आए और उन्होंने सबका वध कर दिया। फिर आगे ये कह रही है त्रिजटा, मैंने अपने सपने में रावण को गंजे सिर और शरीर पर लाल चंदन के लेप के साथ देखा। वह गधों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर सवार था, तेल पी रहा था और ऐसे हंस रहा था मानो परेशान हो। जैसे ही रथ चला, रावण एक धूमिल नरक में जाकर अदृश्य हो गया, जहां से अपवित्र वस्तुओं की दुर्गंध आ रही थी। तो मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा, त्रिजटा बता रही है। इसी बीच सीता को अपने निर्दोष शरीर के मंगल शकुन का आभास हुआ। तो सीता माता को ऐसा लगा मेरे शरीर में कुछ मंगल शकुन हो रहे, कुछ अच्छा, कुछ आसपास कुछ अच्छा है। अभी हनुमान जी छुपे हुए हैं झाड़ियों में, वो सब देख रहे हैं ये सब चीजें होते हुए। उनकी कमल के समान बाईं आंख और बाईं बाह भी फड़कने लगी। सीता की सुंदर बाईं जंघा भी ऐसे फड़कने लगी मानो राम स्वयं उनके सम्मुख खड़े हों। यह सब देखकर त्रिजटा बोली, इन सभी मंगल शकुनों को देखकर मैं समझ सकती हूँ कि सीता को शीघ्र ही अति शुभ संदेश प्राप्त होने वाला है। यह सुनकर सीता गर्वित होकर बोली, यदि तुम्हारे वचन सत्य होते हैं तब मैं निश्चित ही मेरे पति के रोष से तुम्हारी सुरक्षा की सभी व्यवस्था करा दूंगी। मेरे पति जब राक्षसों को मारेंगे तो तुमको बचा लूंगी मैं। किंतु अपने चारों ओर राक्षसनियों को देखकर सीता का मन सदैव की भांति पुनः निराश हो गया। वे सोचने लगी, यदि राम के आने से पूर्व ही रावण मेरा वध कर देगा तब क्या होगा? इस दयनीय दशा में मैं यातना नहीं सहन कर सकती। तो इस प्रकार से सीता माता और ये त्रिजटा, ये दोनों, उनका संभाषण चला काफी लंबा। फिर आगे यहाँ पे वर्णन आ रहा है, इसी बीच हनुमान वहीं छुपे हुए सीता और राक्षसनियों के मध्य होने वाले वार्तालाप को सुन रहे थे। वे स्थिति पर विचार करने लगे। देखो, हनुमान जी सीधे नहीं जाके सीता माता के चरणों में बैठ गए, उनको वो बड़े विवेकवान हैं हनुमान जी। उन्होंने सोचा सीधा जाऊंगा तो घबरा जाएंगी, तो उन्होंने पहले सुना क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई। विचार करने लगे, मुझे सीता को जाकर प्रोत्साहन देना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक यातना के कारण उनकी बुद्धि आवृत्त हो गई है। अब वो सोच रही हैं राम जी आएंगे नहीं आएंगे। मुझे किसी भी प्रकार से उनके भय का शमन करके राम के पास लौटकर जाने से पहले उन्हें आशान्वित करना होगा, आशा प्रदान करनी होगी। वस्तुतः वे इतनी निराश हैं कि किसी भी क्षण अपने प्राणों को त्याग सकती हैं, किंतु इन राक्षसनियों के सामने मैं उनके पास कैसे जाऊं? कोई बात नहीं, किसी भी प्रकार मुझे जाना तो है ही। राम मुझे सीता के संदेश के विषय में अवश्य ही पूछेंगे। यदि उन्हें उत्तर न मिला तो वे अपने रोष से मुझे भस्म करने का निर्णय ले सकते हैं। अतः मुझे लगता है कि सीता और राम दोनों को परस्पर संतुष्ट करने हेतु एक दूसरे के संदेश की आवश्यकता है। मैं सीता से उस समय जाकर भेंट करूंगा जब उनके प्रहरी असावधान हों। तो वो इंतजार करने लगे, वेट करने लगे कब ये सब जो पहरा दे रहे हैं इधर उधर हों। यदि मैं उनसे संस्कृत में बोलूंगा तब उन्हें मेरी बातों पर विश्वास होगा। तो उनको लग गया कि मैं जो है संस्कृत में इनसे बात करूंगा, किंतु यदि मैं ब्राह्मण की भांति बोलूं तो वे मुझे भिक्षुक के वेश में आया रावण
समझ सकती हैं, क्योंकि पहले भी भिक्षु के वेश में रावण आया था। संभवतः अयोध्या की प्राकृत भाषा में संबोधित करने में उन्हें मुझ पर विश्वास हो जाए, किंतु यदि वे किसी वानर को मानव की भांति बोलते हुए सुनेंगी तब उन्हें मेरे रावण होने का संदेह हो जाएगा। ये कैसा आदमी है तो वानर और बोल रहे हैं मनुष्यों की तरह। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें हनुमान जी ने सोची। किस प्रकार से हनुमान जी फिर माता सीता के पास गए, उन्होंने क्या भाषण की, ये हम कल चर्चा करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।